नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी होता है दोस्तों, कि इसका सिलेबस क्या है। फिर उस सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन से कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का कुल 40 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और जीके जीएस का 80 प्रश्न आएंगे दोस्तों। अब रही बात जीके जीएस में, इसमें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, जीके जीएस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता है। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इतिहास का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और भूगोल एवं पर्यावरण का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, धर्म नहीं है, या तो भाषा, मानवता, जाति। तो दोस्तों, समाज को हम लोग जानते हैं कि धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर बांटा जाता है, और जाति के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो ये मानवता के आधार पर विभाजन नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों मानवता। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक में ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है दोस्तों सरपंच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा था दोस्तों कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या तो टैगोर जी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। तो फिलहाल क्या है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति जो होता है धर्म पर होता है आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के लिए ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है दोस्तों, और हो सके तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों, चिड़ियाघर को ही संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है। तो चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों? तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से
उद्दत एक मंत्र है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता या तो मत्स्य पुराण। तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया था, ये याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों अथर्ववेद में बीमारी, जादू टोना, यज्ञ, ये सब का जो है ना उल्लेख किया हुआ है तो अथर्ववेद में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गैलीलियो ने। पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? यानी भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? सूर्य के समीप सबसे समीप कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, बुध, शनि या तो उरेनस। कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों? दोस्तों आपको इसके बारे में बताते हैं डिटेल में। जैसे ये सूर्य है, सूर्य हो गया ये दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है वो आज बताते हैं दोस्तों, आज याद कर लेना है। सूर्य से सबसे सटे है दोस्तों बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हो गए दोस्तों। फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे लास्ट में वरुण। दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह हो गया दोस्तों? तो बुध। दोस्तों इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी। या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी ग्रह किसके बीच में है? तो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। दोस्तों ये जो पहला जो 4 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है दोस्तों। इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा शनि, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो शनि आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो चारों दाहिने साइड है ये बाह्य ग्रह कहलाता है। बाह्य ग्रह हो गया दोस्तों। बाएं का जो चारों है वो आंतरिक ग्रह हो गया, और दाहिने साइड जो चारों ग्रह है वो बाह्य ग्रह हो गया। दोस्तों इसे आंतरिक ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बीच में ना एक है क्षुद्र ग्रह। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के बाएं जो साइड है 4 ग्रह वो आंतरिक ग्रह हो गया, और क्षुद्र ग्रह के दाहिने
4 ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। अब इसे याद रखना है दोस्तों कैसे, 4 करके याद रखिए दोस्तों। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 हो गया। फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो ये 8 ग्रह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया था बुध। सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है पृथ्वी, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी इसे ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 5 भाग में, 4 भाग में, 2 भाग में या 3 भाग में। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है दोस्तों? तो 2 भागों में विभाजित होती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक मुद्रा एक उदाहरण है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। दोस्तों सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन किस वेद में है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साम वेद में। संगीत साम, संगीत साम वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? दोस्तों पहले भी मैंने बताया हूँ कि जादू टोना बीमारी ये सब के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में। जादुई अनुष्ठान वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कि सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसमें से कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, क्योंकि कांसा का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, कि वस्तु विनिमय प्रणाली, या तो स्थानीय परिवहन प्रणाली, या तो ईंट के बने भवन, या तो प्रशासनिक प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के बने भवन होते थे, ईंट के मकान बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों?
तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण जो कि हर बार एग्जाम में आता है कि मतदान देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों संशोधन में किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान देने की आयु है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 में कहा गया दोस्तों कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो नरेगा के अंतर्गत है ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम 100 दिनों की काम की गारंटी रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन पेड़ों के संरक्षण के लिए आंदोलन किया गया था। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, उद्योगपतियों पर या तो व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर। दोस्तों 3 कठिया प्रणाली यह किसानों पर लागू होता था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों किसानों पर। दोस्तों आपको याद होगा 3 कठिया प्रणाली पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है। पश्चिमी चंपारण के किसानों पर अंग्रेज लोग जबरन यह नियम लागू किया था दोस्तों कि प्रति 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा। यही है 3 कठिया प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। इसका आंसर क्या दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। सौर प्रणाली से कौन सा संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु या ग्रह या निहारिका। इसका आंसर क्या दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निहारिका, क्योंकि सौरमंडल प्रणाली से संबंधित दोस्तों क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है। दोस्तों निहारिका बादल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों इसी से रिलेटेड कि पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक मतलब समीप कब होता है। तो वो होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होता है और समीप कब होता है, नज़दीक कब होता है। तो 2 डेट है दोस्तों, एक 3 जनवरी है और एक 4 जुलाई है। तो अब इसमें याद कैसे रखना है। तो दोस्तों सब नज़दीक कब होगा। तो नज़दीक कौन है, कम कौन है, 3 है ना, 3 जनवरी। पास में कौन है दोस्तों, 3 और बाद दूर कौन है, 4। तो अधिकतम दूरी पर किस तारीख को होगा, 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी पर कब होगा, तो न्यूनतम जो छोटा है 3 जनवरी को। ऐसे याद रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है।
यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है, अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है दोस्तों तो उपसौर कहा जाता है। यह भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी और सूर्य के समीप कब होता है। तो दो ही डेट याद रखना है दोस्तों, एक दूर वाला और समीप वाला। तो एक है 4 जुलाई और एक है 3 जनवरी। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, पूछ रहा है कि समीप, समीप कौन होगा, तो समीप कौन है, 3 है, तो 3 वाला खोजेंगे आंसर, तो 3 जनवरी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुनामी किस स्थान पर आता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों समुद्र में। सुनामी समुद्र में आती है दोस्तों, यानी कि समुद्र में भूकंप जब आता है तो सुनामी आती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कहा गया दोस्तों कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विकसित देश कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसे विकसित देश कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। दोस्तों उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है कि जिस उद्योग का सीधा संबंध उपभोक्ताओं से हो, यानी उससे उत्पादित वस्तु सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध हो, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी क्या होता है कि सीधे उत्पादित होकर उपभोक्ता के पास चला जाता है। बाकी जैसे पेट्रो रसायन लौह उत्पाद ये सब में क्या, जैसे पेट्रो रसायन का उत्पादन होता है तो ये कहीं सफाई होने के लिए चला गया, तो कहीं इस पर रिफाइन होने, यानी स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ा 2-3 स्टेप के बाद उपभोक्ता के पास पहुंचता है। लेकिन चीनी उद्योग जो है इसमें डायरेक्ट उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाता है, इसलिए उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन है, तो चीनी उद्योग, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, फिरोज शाह, दादा भाई नौरोजी, या तो महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी से कई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि भारत का बायोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। सबसे पहले ये जो गरीबी का जो होता है दोस्तों कि 20 रुपया निर्धारित किया था दर, वो भी दादा भाई नौरोजी उसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसमें से कौन सा डेट है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष कहलाता है भारत का, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च अपने देश में वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज की शुरुआत किस देश से हुई थी, इसका आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत किस देश से हुआ था, किस राज्य से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में ही लागू हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नीति आयोग का गठन
कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह डेट याद रखना दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पटना में हुआ। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किसकी प्रधानता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कृषि की प्रधानता है। बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। दोस्तों पहले झारखंड में होता था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा अब छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयले का भंडारण सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर होगा झारखंड। कोयले का भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो झारखंड। और उत्पादन पूछेगा तो छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडारण है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले खनिज तेल का जो खोज हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था दोस्तों, असम के डिगबोई में। दोस्तों डिगबोई नाम भी उसी से पड़ा था, जैसे कि एक अंग्रेज आया था और वो जा रहा था तो एक हाथी ज़मीन पे गिर गया था। तो हाथी क्या हुआ था दोस्तों कि जो पेट्रोल जो तेल से न वो पूरा भीग गया था। तो अंग्रेज एक लड़के को देखा तो उसको बोला डिग बॉय। डिग मतलब होता है खोदना। वो तो अंग्रेज बोला बच्चे को डिग बॉय, मतलब वो देखना चाहता था कि उसको लगा कि यहाँ से तेल निकल रहा है, तो डिग बॉय। तो उसी समय उसका नाम पड़ा था डिगबोई। तो असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल की खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? किस समय से जुड़ा हुआ है दोस्तों धौलावीरा? तो धौलावीरा मालूम है दोस्तों, यह हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ देश में मुर्दों का टीला है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंधी में, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है। दोस्तों अधिकतर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। सिंपल में पूछा जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता क्या है? तो मुर्दों का टीला, ये याद रखना दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है प्रकृति की ओर लौटो, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आंसर क्या होगा। तो उसको भी ध्यान रखिए दोस्तों कि प्रकृति की ओर लौटो
यह रूसो ने कहा था। प्रकृति की ओर लौटो अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा रूसो, प्रकृति की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो, वेदों दयानंद, वेदों दयानंद, ऐसे रिलेट करके